हाय फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे उसमें फर्स्ट यूनिट का काफ़ी क्वेश्चन को अपलोड कर दिया था। तो आइए चलते हैं उसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो उसके बाद का मेरा क्वेश्चन है, तो इसमें पहला क्वेश्चन था आपका ज्ञान का स्रोत है। तो ज्ञान का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है ज्ञान का स्रोत है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस भाषा शब्द से हुई है? तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है यूनानी भाषा शब्द से हुई है। नेक्स्ट है विद्यालय का कार्य है। तो विद्यालय का कार्य क्या है? शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना और चारित्रिक विकास करना, ये तीनों इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहते हैं? तो एक अध्यापक के रूप में हम कोई रचनात्मक कार्य करने में अपना खाली समय का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था। तो 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव जो था वो कोठारी आयोग का था। अगला क्वेश्चन है 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है। तो ये किसने की थी? ये भी कोठारी आयोग। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि के जनक हैं। तो समस्या समाधान विधि के जनक सुकरात तथा सेंट थॉमस हैं। अगला क्वेश्चन है मेले तमाशे शिक्षण के हैं। तो मेले तमाशे शिक्षण क्या है? सामुदायिक साधन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो शिक्षण प्रक्रिया का भाग है विद्यार्थी, शिक्षण, पाठ्यक्रम, ये तीनों हैं। अगला है कक्षा का नेता होता है। तो कक्षा का नेता कक्षा अध्यापक को माना जाता है। अगला है कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। तो कक्षा में शिक्षक का व्यवहार प्रजातांत्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है। तो ये किस लिए? गृह कार्य हेतु, पुनरावृत्ति हेतु और दृढ़ीकरण हेतु, यानी कि ये तीनों सही उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है। तो इसमें वांछित जो शिक्षा के कौशल का विकास है वो किसमें है? सूक्ष्म शिक्षण में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। तो शिक्षण को क्या बनाता है? प्रभावी और रोचक दोनों बनाता है। अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के श्रवण, मनन और निधिध्यासन तीनों हैं, यानी कि उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। तो ये जे बेकर के अनुसार है। अगला है कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? तो कौन सी विचारधारा? प्रयोजनवाद विचारधारा जो है वो बालकों को शिक्षा का केंद्र मानती है। अगला है शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है। तो शिक्षा में पुरस्कार का महत्व छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना और प्रोत्साहन देना, उपयुक्त तीनों है। अगला क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ है क्या चीज़? ज्ञान। नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व विकास करना है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा है। तो शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो विद्यालयी कार्यक्रम जो है नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? तो ये है व्यक्ति का विकास है, ये सामान्य उद्देश्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है पंडित नेहरू का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार शिक्षा है। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? तो ये धर्म नहीं आता, जबकि स्कूल, पुस्तकालय और शिक्षण विधि ये सब नियमित शिक्षा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है शिक्षा के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? तो ये है भावनात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? तो यह है समाज एवं परिवेश, शिक्षा आयोग समितियां, शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि ये तीनों, उपयुक्त सभी। अगला है ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? तो बालक के विकास पे परिवार का प्रभाव, समाज का प्रभाव और विद्यालय का प्रभाव, यानी कि सभी का प्रभाव, उपयुक्त सभी हो जाएगा।
बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए और प्राथमिक शिक्षक के लिए उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? तो जीन पियाजे का संबंध जो है संज्ञानात्मक विकास से है। किशोरावस्था की विशेषता है, तो किशोरावस्था की विशेषता क्या है? विषम लिंगी समूहों का बनना। अगला है आपका, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नैतिकता नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन की अवस्था कहा गया? तो परिवर्तन की अवस्था किसे कहा गया है? किशोरावस्था को कहा गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विज्ञान और कला, ये दोनों हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? तो ये आपके महाभारत में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है। अगला है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है, तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? मानव का व्यवहार है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन स्किनर महोदय ने दिया था। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है, तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता बालकों का चरित्रिक निर्माण, अनुशासन में सहायता, बाल व्यवहार का ज्ञान, ये तीनों है। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ, तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से हुआ था। नेक्स्ट है, शिक्षक की सफलता का रहस्य है, तो शिक्षक की सफलता का रहस्य मनोविज्ञान का ज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है व्यक्ति तथा समाज के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान वो किस लिए उपयोगी है? व्यक्ति तथा समाज के लिए। बालक की खोज के लेखक हैं, तो बालक की खोज के लेखक मॉन्टेसरी महोदय हैं। नेक्स्ट है, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एडम्स। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय एवं समाज के लेखक, तो विद्यालय एवं समाज के लेखक डीवी हैं। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्रायड हैं। नेक्स्ट है, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन लाक महोदय ने किया था। नेक्स्ट, खेल सिखाते हैं, तो खेल हमें क्या सिखाते हैं? अनुशासन और सामाजिकता और रचनात्मकता, उपयुक्त सभी सिखाते हैं। नेक्स्ट, बालक के लिए खेल का महत्व है, तो बालक के लिए खेल का महत्व है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मानव कोशिका में टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो किंडरगार्टन ये पद्धति के प्रतिपादक फ्राबेल महोदय हैं। कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो ये हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। खेल में ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति है, तो खेल में ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति कौन सी है? मॉन्टेसरी पद्धति। संसार के प्रत्येक भाग में मानवीय जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है, तो यह कैसा है? समान है। नेक्स्ट, उत्तम चरित्र का लक्ष्य है, तो उत्तम चरित्र का लक्ष्य है आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये सभी है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? तो किशोरावस्था में व्यावसायिक, शैक्षिक और वैयक्तिक सभी प्रकार का उपयोगी होता है। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के महत्व देना चाहिए, तो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में समन्वय को महत्व देना चाहिए। बाल्यावस्था को अनोखा काल बताया, किसने बताया था? कोल व ब्रुन्स ने। कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो ये है, यह विद्यार्थी पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, तो दोहराने की प्रवृत्ति कब होती है? कौन सी अवस्था में? तो इसमें जो सही आपका हो जाएगा वो शैशवावस्था हो जाएगा। शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है, तो शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, ये तीनों विधि शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? समायोजन की। नेक्स्ट है,
किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो किशोरावस्था की विशेषता इसमें से क्या नहीं है? 4 ऑप्शन है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, स्वतंत्रता की भावना, घनिष्ठ मित्रता, और जो सही ऑप्शन है वो ईश्वर में पूर्ण विश्वास, ये नहीं है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? रोचक, जीवन से संबंधित और मूर्त, उपयुक्त सभी होनी चाहिए। कौन प्रौढ़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? तो जो किशोर लोग होते हैं वो प्रौढ़ लोग को अपने मार्ग का बाधा समझते हैं, एज ऐसी होती है इस वजह से। नेक्स्ट है भाषा का शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो भाषा का शिक्षक जो होता है वो अनौपचारिक होना चाहिए। भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? तो भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य को करना चाहिए। अगला है भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या टोटल 22 है, 22 है। देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि की आधुनिक स्वरूप है? तो ये है ब्राह्मी लिपि की आधुनिक स्वरूप है। बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है, तो बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा कौन सी होती है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से जो आपकी मातृभाषा, ये बच्चों के लिए सबसे आसान विधि हो जाएगी। नेक्स्ट है मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? तो मूल्यांकन सार्थक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? तो त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ माध्यमिक स्तर पर होता है। श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती है? तो श्रवण कौशल में 1 शक्ति समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो कैसा उपकरण है? तो रेडियो हमारा श्रव्य उपकरण है, सिर्फ सुन सकते हैं हम उसे। ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत होते हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के टोटल 2 स्रोत होते हैं। मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? तो मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ज्ञान का मुख्य स्रोत है, तो ज्ञान का मुख्य स्रोत तर्क है। बुद्धि के क्या कार्य होते हैं? बुद्धि के सोचना, विचार करना, तर्क देना, ये सभी कार्य होते हैं। तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो तर्क मानसिक और बौद्धिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। ज्ञान के द्वारा किस प्रकार के भंडारों में वृद्धि की जाती है? तो ज्ञान के द्वारा उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों ये तीनों के प्रकार में वृद्धि की जाती है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुभवों को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है? तो व्यक्तिगत अनुभवों को आदिम स्रोत, संविदित स्रोत और मौलिक स्रोत, ये सभी माना गया है। वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? तो वैज्ञानिक विधि के टोटल 5 तत्व हैं। ज्ञान का मुख्य रूप क्या है? तो ज्ञान का मुख्य रूप विश्वास है। नेक्स्ट है सूचना का संबंध किससे होता है? तो सूचना का संबंध तथ्यों से और आंकड़ों से, यानी कि दोनों से होता है। सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? तो सूचनाएं मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, यह कथन किसने दिया था? तो विलियम जेम्स ने ये कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? तो ज्ञान के प्रकार जो हैं, इसमें थोड़ा सा वो ब्लर आया हुआ है दोस्तों, तो इसे छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। ज्ञान के मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या हैं? तो ज्ञान के मुख्य अतिरिक्त स्रोत श्रुति और प्रयोगशाला दोनों हैं। अगला है प्रयोग सिद्ध ज्ञान किस पर आधारित होता है? तो प्रयोग सिद्ध जो ज्ञान है अनुभव पर, निरीक्षण पर और अवलोकन तीनों पर ये आधारित होता है। किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? तो ये ब्लैक महोदय ने कहा था। नेक्स्ट अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है? तो अनुभववाद के ज्ञान का आधार इंद्रियां होती हैं। सत्य के सिद्धांत कौन से होते हैं? तो सत्य के सिद्धांत संवाद सिद्धांत, सशक्ति सिद्धांत और व्यक्तिवादी सिद्धांत उपयुक्त सभी होते हैं। सत्य की परीक्षा के आधार कौन से हैं? तो सत्य की परीक्षा के आधार उपयोगिता, कार्यक्षमता, संतोष, लाभ, सुख, ये सभी होते हैं। वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है? तो वैज्ञानिक प्रणाली सामान्य, निश्चित और क्रमबद्ध, ये तीनों प्रकार की होती है, यानी कि इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या है? तो वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता
सत्यापनशीलता, वस्तुनिष्ठता और निश्चयात्मकता, यानी कि उपयुक्त सभी, तीनों हो जाएगा इसका। मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है? तो दैवी शक्ति से, श्रुति से और अंतःकरण से, यानी कि उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आप तो वचन के ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें किन पर निर्भर रहना होता है? तो ये विशेषज्ञों पर निर्भर रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित है? तो संवाद सिद्धांत सत्य, विश्वास और बुद्धि, ये तीनों पर आधारित होता है। प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? तो प्रारंभ में सभी मनुष्य ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वो करते हैं ज्ञानेंद्रियों से। नेक्स्ट है, तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ कौन सी है? तो तर्क विधि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की जो विधियाँ हैं, आगमन और निगमन दोनों विधि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? तो निम्नलिखित जो ये बुद्धि है वो है प्रत्यक्ष विधि। निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो ज्ञान प्राप्त करने की प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि और प्रयोग विधि, ये तीनों है। नेक्स्ट है, अंतःक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक अथवा समर्थक कौन थे? तो अंतःक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक और समर्थक विलियम जेम्स, जॉन ड्यूवी और शिलर, यानी कि तीनों लोग थे। दर्शन के मुख्य पहलू कौन से हैं? तो दर्शन के मुख्य पहलू ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये सभी हैं। बालक के किस प्रकार के विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है? तो बालक के मानसिक और बौद्धिक दोनों के विकास के लिए ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है। नेक्स्ट है, मूल्य बोध किस रूप में होता है? तो मूल्य बोध ज्ञान के रूप में, भाव के रूप में और इच्छा के रूप में, उपयुक्त सभी के रूप में होता है। यानी कि ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो ज्ञान रूपी शिक्षा के स्वरूप परिवार, समुदाय और समाज, उपयुक्त सभी होते हैं। वर्तमान काल में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? तो वर्तमान काल में औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ये तीनों शिक्षा के रूप हैं। नेक्स्ट है, औपचारिक का ज्ञान औपचारिक